करना भोगा। ऋषिवर आए हैं, ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। सजवालो विप्र मंडली को, अयोध्या के सभी योग सुयोग विद्वान ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित करो और साथ में लेकर महामुनि के स्वागत के लिए स्वयं चले। चले महाराज। मुनिया कमली सुन जब राजा, मिलन गया भूले विप्र समाज। चरण पखारे कीन्हे अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। देवता, आपका आगमन इस बात का शुभ सूचक है कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य एकत्र हो गए। फिर आज तो हमें 1, 2, 10 या 20 नहीं, करोड़ों यज्ञ करने के समान का फल ही प्राप्त हो गया आपके दर्शन मात्र से। क्योंकि कहा जा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े सो कोटन यज्ञ समान। आप जैसे महापुरुषों का आगमन आज यह हमारी अयोध्या में हुआ है। स्वर्ग से भी बढ़कर आज हमारी यह अयोध्या हो गई। देवता, आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी, ये मेरे जीवन के सौभाग्य हैं। श्री गुरुदेव भगवान। चारणों की धूली लेकर माथे से लगाए के, चारणों की धूली लेकर माथे से लगाए के, ऋषिराज पधारे, ऋषिराज पधारे हैं।
कल्याण हो, हम जीवन में मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। बहुत मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देखे बिसारी। जीवन में अवसर और शुभ अवसर ये बहुत कम प्राणी को मिलते हैं। राम और लक्ष्मण देख रहे हो, ये महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। हमारे जीवन में ही नहीं, यदि ये कह दे कि हमारे पूर्वजों के जीवन में एक विशेष सहयोग इनके द्वारा रहा है, जिसके कारण आज इस विश्व में हम सूर्यवंशियों को जाना जाता है। लाल चाहते हैं ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों की वंदना करो, आशीष प्राप्त करो। परम पूज पिताजी, आपके द्वारा हमें महामुनि का पावन परिचय प्राप्त हुआ और आदेश भी प्राप्त हुआ कि तुम दोनों बंधु महामुनि को प्रणाम करो। यह तो हर एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है पिताजी कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करे। आओ कुमार लक्ष्मण, महामुनि के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करें। हे देवता, आज आपका दर्शन पाकर इस राम का जीवन धन्य हो गया है। मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं? हे देवता, स्वीकार करे मेरा अर्चन, मेरा वंदन। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, कि गुरुवर पधारो आसन संभालो, कि गुरुवर पधारो आसन संभालो। बहुत कुछ जाना है। जाना क्या है? हम रघुवंशियों पे कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। रघुवंशियों पे कृपा है तुम्हारी,
तीरथ अपने मस्तक से बारंबार लगा रहा हूं। चरणों की धूली को मैं माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को मैं माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। ज्ञान के धनी मुनिवर, ज्ञान के धनी मुनिवर, कृपा चरणधारी कि गुरुवर पधारो, आसन संभालो कि गुरुवर पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना तेरी ओर निहारो, करूं वंदना तेरी ओर निहारो कि गुरुवर पधारो, आसन संभालो कि गुरुवर पधारो, आसन संभालो। परम पूज्य श्री पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु को श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए हम भक्तों का कर्तव्य बन जाया करता है मुनि का दर्शन करना, मुनि का आशीर्वाद लेना। और फिर जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है हम भक्तों पर, तब मुनि का दर्शन हो पाता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा से ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। फिर जब तक इस जीवात्मा पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होती है, तब तक हमें संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। फिर आप वेद माता गायत्री के परम उपासक, इस सृष्टि के द्वितीय विधाता हैं। और जब मैं आपके जीवन काल की ओर ध्यान देता हूँ तो आपका जीवन जल में जलज की भांति है। किस तरह, जिस तरह सोने की चमक तप रूपी अग्नि में डाल करके सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी तरह आपने अपना यह स्वर्ण रूपी शरीर तप रूपी अग्नि में डाल करके राजसी से महर्षि की पद्धति को प्राप्त किया है। ऐसे संत के चरणों में हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। तुम बंधुओं के लिए शुभाशीष है। राजपुत्र मम वाक्यम चिरंजीव नाथना अरि षण्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण कल्याण हो महामंगल हो। देवता तब मन हरसी बचन के राबू, मुनियसि कृपा न कीन्ही काहू। आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की देवता। आज आपका आगमन है, आगमन हुआ है। मैं आपके आगमन की प्रसन्नता में आपके आने का हेतु नहीं पूछ सका देवता। के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा, कहू बहु बारा। आखिर आपका आगमन क्या किसी विशेष कारण को लेकर हुआ है देवता? यदि विशेष कारण को लेकर हुआ है तो कहा सो नाथ न लावहु बारा। उस कार्य को करने में मैं क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा देवता, आदेश करें। राजन, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के ही तुम्हारे राज दरबार में उपस्थित हुआ कि मैं आने का कारण
व्यक्त करूं और आपके द्वारा उस कार्य की पूर्ति हो। जानना चाहते हो? अवश्य अवश्य। मैंने सिद्धाश्रम में निवास करते हुए जन कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जैसे ही मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूं तो असुर समूह सतावही मोही मैं आयऊ नृप जाचन तो ही अनुज समेत देव और रघुनाथा तो निश्चर बधो मैं होप सना था। देव भूप मनो हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु इन कहा उनका अति कल्याण। क्या कह रहे हैं महामुनि? आप मुझसे मेरे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं? नहीं नहीं महामुनि, सुनी राजा ऐसा ना कहे। प्रिय बानी हृदय